अस्सलाम वालेकुम, फ़रहान अली ऑफिशियल चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ एक होनहार SHO साहब मौजूद है जिनका नाम मुस्तफ़ा साहब है। ठीक है, थाना डी टैप के ये SHO है। थाना डी टैप के हदूद के अंदर एक वाक़या पेश आता है कि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि घर को आग लग गई घर के ही चिराग से, लेकिन चिराग से आग लगने वाली थी लेकिन SHO साहब मौके पर पहुंचे। इनकी आप सलाहियत का आइडिया लगाएंगे, इन्होंने कैसे उसको मामलात को कवर किया। होता नाज़रीन कुछ यूँ है कि 15 पे कॉल आती है कि 8 लाख रुपया चोरी हो गया। चोरी किसने किया? खुद बेटे ने किया। कितनी अमाउंट चोरी की और कहाँ छुपाई और कैसे निकाल के दी, वो तमाम तर तफसीलात हमें बताएंगे SHO साहब। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। उसके बाद तमाम वाक़या की तफसीलात, कैसे वाक़या पेश हुआ, इनको कैसे पता लगा कि मुजरम के पास मुजरम ने अमाउंट चोरी की थी, कहाँ मतलब कि उन्हें लगाई। उसके बाद मुजरम के साथ क्या सलूक पेश किया गया, उसको छोड़ दिया कि उसको अरेस्ट किया, FIR हुई कि नहीं हुई, तमाम तर तफसीलात आपको देंगे SHO साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम अदील मुस्तफ़ा है। मैं पिछले 3.5 माह से बतौर SHO डी टाइप तैनात हूँ। उस दिन हमें 15 पे कॉल मसूल हुई कि हमारा 8 लाख रुपया चोरी हो गया है। हम फौरी तौर पे हमने रिस्पॉन्ड किया और मौके पे पहुँचे, हालात वाक़यात का जायज़ा लिया, लड़के से पूछा कि एक्चुअली क्या मामला हुआ है। सारी चीज़ें उन्होंने हमें ब्रीफ़ किया। फिर हमने देखा कि एंट्री एग्ज़िट कहाँ से हो सकता है, कहाँ से एंट्री पॉसिबल है, छत से, दरवाज़े से, मेन डोर से कहाँ से एंट्री पॉसिबल है, जिसने हमें थोड़ा शक में डाल दिया कि एंट्री के लिहाज से अगर कोई ताला तो टूटा नहीं तो फिर एंट्री कैसे पॉसिबल है। फिर हमने सोचा शायद किसी के पास कोई डुप्लिकेट चाबी हो, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने उसके बेटे को अंडर ऑब्ज़र्वेशन रखा और जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उससे मुख्तलिफ़ सवालात पूछे जिससे ना वो थोड़ा परेशान हो गया, घबरा गया, उसको पसीना आ गया, दिल की धड़कन तेज़ हो गई, तो वो काफ़ी घबरा गया। तो फिर फौरी तौर पे हमने उसे मज़ीद इंटेरोगेट किया। तो उसे हमने मुश्किल सवालात पूछे कि बेटा आप बताएं, आपने ये बंदा किसी तरह घर में कोई एंटर नहीं हो सकता, छत से कोई ताला नहीं टूटा, मेन डोर से कोई ताला नहीं टूटा, तो कैसे एंटर हुआ? उसने हमें बताया कि ये हमारे घर का दरवाज़ा ऐसे उंगली डालने से ओपन हो जाता है। तो फिर हमें यकीन हो गया कि ये उंगली भी इसी ने डाली है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1-2 घंटे एफ़र्ट की, मज़ीद CCTV कैमरास चेक किए और मज़ीद एविडेंस कलेक्ट करके उससे जब सारी चीज़ें पूछी तो फिर उसने खुद ही उगल दिया और मोटरसाइकिल के टापे में से सारी नकदी बरामद करवा दी। तो यहाँ पर मैं आवाम को एक पैगाम देना चाहूँगा कि ये देखें, आजकल एक तो खून सफ़ेद हो गया है, अपने बच्चों की ख़ुसूसी तौर पे निगरानी किया करें। बच्चे आजकल बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ एंगल से ये मुख्तलिफ़ टाइप का नशा ले रहे हैं। कोई सिरप पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई समथिंग ऐसे, यानी हर वो चीज़ जो बेरा रवि की तरफ लेके जा रही है। तो आप वालिदैन अपने बच्चों का ख़ुसूसी तौर पे ख़्याल भी रखें। और ये एक चीज़ और जो इधर हमने नोट की कि एक्चुअली उनका नुकसान जो है वो 4,20,000-30,000 का था, लेकिन उन्होंने देखें 8 लाख रुपया जो है ना वो चोरी करना बयान किया। तो आवाम को मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ जितना नुकसान हो उतना ही लिखवाया करें, क्योंकि ये भी एक ज़्यादती है कि आप नुकसान अब देखें, मदीना टाउन में एक वारदात हुई जिसमें उसने लिखवाया कि हमारा 1 करोड़ रुपए का नुकसान है। तो जब वारदात का ड्रॉप सीन हुआ तो उसमें सिर्फ 20,000 रुपया स्नैच हुआ था। तो ये देखें कि कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 20,000। तो इंशाल्लाह तमाम मुल्ज़िमान पकड़े ही जाते हैं, तो वारदात का ड्रॉप सीन ही होता है। तो इससे शर्मिंदगी भी होती है कि यार देखें बात क्या थी और बात कहाँ ले गए। तो बाकी ये है कि उस बच्चे को हमने पकड़ के उस पे FIR दी झूठी कॉल करने पे, क्योंकि उसके वालिद को पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, उसका रिएक्शन देखा और ज़रा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उसको डांटा भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन थोड़े अरसे बाद क्योंकि वालिदैन जो है वो अपनी औलाद को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, कुछ देर बाद उन्होंने वालिद साहब ने माफ़ कर दिया अपने बेटे को
और हमें भी कहा कि हम अपने बेटे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उसके बाद लेकिन हमने अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग जो हमारे अफसरान की तरफ से SOPs जारी की जाती हैं उस हवाले से हमने तो फिर अपनी कार्रवाई करनी होती है। झूठी कॉल करने पे हमने 29 टेलीग्राफ्ट एक्ट के तहत उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया और उसको जुडिशियल करवाया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, ये इस तरह की मोर फोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।